हिंदू मुस्लिम एकता। हम लोगों के यहाँ का जो गंगा जमुनी तहजीब था, कुछ चंद लोग दलाल जाल फैलाने वाले दलालों के साथ कदापि नहीं रहेंगे। हम शराब नियाजी के साथ घोषणा कर रहे हैं। हम नौजुआ या बच्चे जो भी हो, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद कहूँगा। ये मेरे मित्र हैं। कहा क्या है कि इफ द डेलिंग ऑफ इंडिया कैन बी सीटेड इन वन पर्सन, ही वॉज महात्मा गांधी। क्या बात है। दिस मैन वेरी फाइन, लुक इफ ही कहेगा इसी कॉलेज जो भी है यही करेंगे, बाकी सब मरा लो। क्या बात है, क्या बात है। बाबू जिंदाबाद, राम बाबू जिंदाबाद। अभी के युग में हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को मिलजुल करके ही चलना है। और राम बाबू में एक खूबी ये है कि ये न हिंदू है न मुसलमान है, ये इंसान है और सभी के लिए है। क्या बात है। हम सभी भाइयों से कहेंगे कि एक मुंह से कम नवयुवक हमारा राम बाबू साफ सुथरा उम्मीदवार को हम लोग एक मुंह से वोट देकर के उनको सफल बनाएंगे और अपना इलाका का सुख संपन्न बनाएंगे। यही पर करके हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तो राम बाबू को सभी लोग आशीर्वाद दिए। जहाँ अमन होगा वही विकास होगा। जहाँ अमन होगा वही विकास होगा। धन्यवाद। बुजुर्ग भाई और हमारे शेर के नौजवान, इसलिए आया हूं कि ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी अकबरपुर की मिट्टी है। ये अकबरपुर की मिट्टी ही नहीं है, ये हमारा कश्मीर है। बशर्ते कि इसको कश्मीर बनाया जाए, इसको कश्मीर बनाया जाए। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ 84 मंदिर है, यहाँ मकबरा है, यहाँ पर सूफी शाह है, यहाँ बहुत से लोग हैं। सबसे बड़ा तो हमारे जो राजा संत हरिश्चंद्र थे, उनके लड़के रोहित यहाँ पर आए हैं और उन्होंने राज किया है। ये हमारी हिस्ट्री है। यही कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस माल्य से हाथ उठा कर वादा करें कि तुराब बाबू को आप वोट देंगे। तुराब नियाजी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि माता बहनों ने भी पीछे से हाथ उठाया है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और दुनिया समझ रही थी कि किसकी भंवर में है। ये कड़ी धूप, रोहतास नगर पंचायत में गम का साया, बेरोजगारी, भूखमरी, छोटी छोटी समस्या, नली गली से लेके आपसी सौहार्द, मामला न्याय का हो या फिर डेवलपमेंट का एक उदासीन रवैया का शिकार हम लोग रहे हैं। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी रही है कि हम लोग कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कहने वाले लोग अभी भी कह रहे हैं, ये अलग बात है कि वो घर में बैठ के कह रहे हैं, कान में कह रहे हैं। हम कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, हम आपसे ज्यादा कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, मगर ये हौसला क्यों नहीं आ रहा है आपके पास कि जो बात कान में वही बात मकान में, वही बात मैदान में की जाए। जिस वक्त इस बस्ती पर मुसीबत आई थी, गोलियों के तर्रार से रोहतास गूंज रहा था, उस वक्त आप छत से नीचे नहीं उतर रहे थे और बात करते रोहतास से नेतृत्व का। जिस वक्त हमारे हिंदू मुस्लिम बच्चों को थाना में बेरहमी से मारा जा रहा था, जब अकबरपुर के सड़कों पर लाठी चलाई जा रही थी, दुकानों को बंद कराया जा रहा था, उस वक्त आपके नेतृत्व में रोहतास चल रहा था और आप नीचे नहीं आए, हमारे साथ हमारे कंधों पर पीठ पे हाथ नहीं रखा और
आज आप बात करते हैं रोहतास के नेतृत्व का। अरे पुल के आगे और इधर उचैला मोड़ के आगे जिसकी चलती रहा वो अभी बात दिल्ली और पटना की करेगा। आपकी तकरीर अच्छी लगेगी डेहरी सफरान में, जहां लोग आपको जानते नहीं होंगे, जहां जानते हो आपका सुनेंगे, आपकी चाय पिएंगे, आपका लड्डू खाएंगे और बाद में आके मुझे बताएंगे कि ये बात कही जा रही थी। सरकारी योजना किसी जनप्रतिनिधि के घर की चीज नहीं है। हमारे आपके दिए हुए रेवेन्यू से वो पैसा आता है, उस पैसे का अच्छा अगर उपयोग हुआ तो वो जनता को दिखेगा, न हुआ तो न दिखेगा। करते एक साहब हर घर हमने नली गली बना दिया, रोहतास में रोड का जाल बिछा दिया है, नाली का जाल बिछा दिया है। आधी बात सच आधी बात झूठ। जाल वाली बात आप सही कह रहे हैं, बहुत जाल बिछा दिया है। दर की दरबारी में इतना जाल बिछा दिया है कि हर मोड़ पे आज जाल लोग घूम घूम के ये कह रहे थे कि उसको मत जीतना वरना रोहतास बर्बाद हो जाएगा। असल में उनको रोहतास की नहीं अपने पैकेट की फिक्र है जिसमें 500, 200 और 5000 की दलाली जाती है, सीओ की, बीडीओ की, थाना की और इन जनप्रतिनिधियों की इलेक्ट्रिक के नाम पर भी मिलता है। तो आपसे उनकी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। हम कहते हैं तो आप गलत है, आओ इसी चौकी पे खड़े होकर कहो, इस टेबल के सामने टेबल की कसम खा के कहो क्या तो आप तुम गलत है, 5 गलतियां हमारी साबित करो। छोड़ दो 5 तुमसे नहीं हो पाएगा, 1 गलती साबित करो। आज ही मैं झोला उठाऊंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरह और चला जाऊंगा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया सिखाया है, कम से कम और कुछ नहीं तो नंगों को नंगा जरूर करना सीख लिया है मोदी जी से। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी के नाम पे कुछ लोग ऐसा अकबरपुर में माहौल बना रहे हैं कि ये चुनाव नगर पंचायत रोहतास का नहीं जैसे दिल्ली की तख्त का हो रहा हो। यहाँ सब कुछ आ रहा है, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, कहीं कोई आरएसएस, कहीं कोई आतंकवादी, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई कुछ। आप दोनों लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया जनता ने मौका दिया था, जिस जगह हम खड़े होकर बोल रहे हैं इसी के आगे 10 मीटर चले जाइए, एक नाली नहीं, एक घर पे रहने वालों का क्या हाल है ये बताइए, गलत कह रहा हूँ? कितना बीघा खेत बर्बाद हो रहा है पूरे गांव के पानी के जमावड़े से। उस वक्त आपके हलक से बोली नहीं निकलती। कहाँ है वो लोग नली गली का जाल बिछाने वाले? मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है, इसलिए नाली नहीं बना। क्या नाम है आपका? देवनंदन साहब, देवनंदन साहब। भोला जी का देन है कि रोड में गड्ढा है। देख रहे हैं कि रोड में अगर हमारे जैसा बुजुर्ग आदमी चले तो ठेस लगे गिर जाएगा, मर जाएगा, समझ रहे ना? और उसे आदमी को वोट काहे को दीजिएगा? अपना वोट ध्यान से कीजिएगा, न्याजी जी को दीजिए तो देखिए विकास हिंदू रघुवंश शाह चचा कह रहे थे। देखिए व्यक्तिगत रूप से जिसे वोट देना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अधिकार में लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी में ये कहा है कि जिसको जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करना है करे। व्यक्तिगत रूप से न कोई कैंडिडेट अच्छा होता है न बुरा होता है, जनता की अदालत में खड़ा है, जनता तय करेगी। अगर आपको 15 कैंडिडेट में से जो अच्छा लगता है उनको वोट कीजिए, वोट करना भी चाहिए। हो सकता है मेरी नजर में कोई बुरा हो, किसी की नजर में बहुत अच्छा होगा, किसी का काम किया होगा, लेकिन तय ये करना चाहिए कि लड़ाई ये विचारधारा की है, लड़ाई ये रोहतास के बदलाव की है। अगर कोई ये है कैंडिडेट किसी में दम ये कहता है कि ये नाली की समस्या बंद करके पूरे रोहतास के पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम सोन तक पहुंचाने की ताकत रखता है या बात कर सकता है तो जरूर वो करे। हम चाहेंगे कि उसी को वोट किया जाए। जनता ने तो आप लोगों को मौका दिया ही है। आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपके कार्यकाल में रोहतास में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात मत कीजिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके कार्यकाल में आपको मौका मिला और उसके बाद थाना में पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पर पैसा लगा है कि नहीं लगा है, ये बताइए। तो जब लगा है तो आप किस डेवलपमेंट, किस अधिकारी से बात करने, कौन नली गली गली का पता नहीं कौन कौन सी बात करते हैं। चेयरमैन आप किसी को बना दीजिए, नली गली बनाना उसकी प्राथमिकता है। उसमें इतना लूटा है कि लूट के ही तो लुटा रहे हैं। कहीं किसी को बैंक में भर कर पैसा बांट रहे हैं, कहीं किसी को गाड़ी बांट रहे हैं, कहीं किसी को घर बांट रहे हैं, कहीं किसी को कुछ बांट रहे हैं।
टाइम पर कॉलोनी बांटा होता है, टाइम पर इंदिरा आवास बांटा होता है, टाइम पर राशन कार्ड बांटा होता है, टाइम पर न्याय बांटा होता है, टाइम पर नेतृत्व दिया होता है, टाइम पर बिजली विभाग पर कमान कसा होता, टाइम पर इन अधिकारियों पर कमान कसा होता, टाइम पर हमारे दुख मुसीबत में खड़े होते तो इतना बुरा टाइम ना आता कि इतना बुरा होता कि फूलों से आपका गठबंधन हो गया। तो आपने 400 मासूम लोगों की बात की थी जो वाकई धर्म के नाम पे खड़ी होती है, मगर पंडाल की रखवाली करने वाले लोग पे जब तुम 107 लगाओगे, जब सीसीए लगाओगे तो आप बोलेगा। मुहर्रम में 10 दिन ताजिया की रखवाली करने वाले लोगों को, उसके साथ घूमने वाले लोगों पर तुम जब पुलिस का दमनकारी और जुल्म होगा तब तो आप बोलेगा। जब जब जहां से जुल्म होगा तो आप हर हाल में बोलेगा, हर कीमत से बोलेगा, तुम्हारे सीने पर चढ़ के बोलेगा। बोलने का हक मुझे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे शहीद और माओ के खून ने, हमारे शहीद उन पंडितों के खून ने दिया है। भारत के लाल जब शहीद हो रहे थे इस मुल्क की हिफाजत के लिए तो अपना जान कुर्बान किया था। उस वक्त हमारी लड़ाई जोरों से थी, आज की ये लड़ाई इन चोरों से है। मैं अपने घर में बैठी माताओं से, बहनों से अनुरोध करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा कि अपने घर के भी किसी ऐसे आदमी के बहकावे में मत आइएगा जो किसी से पैसा लेकर गुणगान करता हो, किसी से गाड़ी लेकर गुणगान करता हो, कोई धमकी देता हो मंदिर के नाम पे, कोई धमकी देता हो मस्जिद के नाम पे, कोई धमकी देता हो समाज को तोड़ने के नाम पे, कोई धमकी देता हो थाना अध्यक्ष की, वीडियो की, सीओ की, कोई धमकी देता हो आपका जमीन आपसे छीनने के नाम पे, कोई धमकी देता हो आपका घर आपसे छीनने के नाम पे। तो जब जब धमकी देता हो स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की, उस वक्त चढ़ के बोलना पड़ेगा। जरूरत होगी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बोलने की। इसी गली में एक नहीं 100 बार तो आपने एम्बुलेंस मंगाया है। इसी गली में न मेरा कोई रिश्तेदार है, न मेरा कोई नाता है। रात के 2 बजे तो आप खड़ा मिला। रोहतास की जिस गली में जाएंगे वहां तक हमारी सेवा पहुंची है। जिस घर तक हम नहीं पहुंच पाए तथा प्रयास होता है कि हम पहुंचे। रोहतास में बसा एक एक इंसान वैसा ही है जैसा मेरी माँ के पेट से, मेरी माँ की पेट से पैदा लेकर मेरा सगा भाई। इंसानियत के रिश्ते से हम लोग भाई हैं। इस एकता को बचाना है, इस हिंदू मुस्लिम एकता को, हमारी बस्ती को बचाना है। हम लोग को नए आके बसे नहीं, 5000 साल पुराना इतिहास गोरखपुर का है। एक वक्त में इसी किला से और 54 शिव मंदिर से हमने दुनिया का नेतृत्व किया है। देखिए विशाल उसके पहाड़ को बना हुआ, हमारी पहाड़ की खूबसूरती को देखिए और पर्यटक की बात कीजिए। कौन बात करेगा पटना में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से, कौन बात करेगा दिल्ली में जाकर माननीय प्रधानमंत्री से। ऊपर लेवल पे लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ योजना आए, नीचे लेवल के दलाल चाहते हैं कि योजना ना आए। आया हुआ कॉलेज लौटता चला गया, पहले आई हुई एम्बुलेंस लौटता चली गई, आया हुआ ऑक्सीजन प्लांट नालंदा चला गया। तालाब में दम था, तालाब में दिल्ली में चीफ के ऑक्सीजन प्लांट बनवाया। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन से हुई थी। जरूरत है चीफ के बोलने की, जो बात मकान में वही बात मैदान में, जो बात मकान में वही बात मैदान में। हर कीमत पे बोलना होगा। सच बोलने वाले को न गाड़ी का लालच है, सच बोलने वाले को न पैसे का लालच है। खरीदो तुमको जितना कैंडिडेट खरीद के कंप्रोमाइज करना है, मगर आप वोट कटवा से वोट खरीदवा से सावधान रहिएगा। अपनी गाड़ी लेके, उस गाड़ी का पेट्रोल लेके आपको कहेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर वोट दो। मतलब 50 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल बिजनेस तुम अपना चलाओ, पेट तुम अपना भरो और उसके बाद आके हिंदुत्व का ठेकेदार बन जाओगे। 5 साल तुम छत से नीचे न निकलो, दुकान से बाहर न हो और 10 दिन में आके तुम मुसलमानों के ठेकेदार बन जाओगे। आज के चुनावी सभा में कोई मुस्लिम मोहल्ले में जाके मुस्लिम का ठेकेदार बना है, कोई हिंदू मोहल्ला में जाके हिंदू का ठेकेदार बना है, कोई पठान मोहल्ला में जाके पठानों का ठेकेदार बना है, कोई अंसारी मोहल्ले में जाके अंसारियों का ठेकेदार बना है, कोई कसरिया मोहल्ला में जाके कोरियों का ठेकेदार बना है, कोई बनिया मोहल्ला में जाके बनिया का ठेकेदार बना है। अब तो आप कहाँ जाए तो आप तो इंसानियत का ठेकेदार था, तो आप तो हर जुल्म के खिलाफ जालिमों का पाकिस्तानियों को जुल्म बंद होना चाहिए। तो मजलूम का ठेकेदार था उसको मजलूम का साथ चाहिए, तो तमाम का ठेकेदार था उसको लड़ा का साथ मिले दीजिए। हर कीमत पे आपसे हाथ जोड़ी विनती और अनुरोध है, हर कीमत पे आपसे हाथ जोड़ी विनती और अनुरोध है कि जब 18 तारीख को आप वोट करने जाए तो हर हाल में, हर कीमत पे 14 नंबर ईवीएम में क्रमांक संख्या 14 नंबर पे आप वोट करें। न्याय के टेबल को आप मजबूत करें तो आपके इस हाथ को मजबूत करें। एक मजबूत हाथ आप पर साया बनकर खड़ा होगा। हर कीमत पे आपके हर आप पर आई हुई मुसीबत के लिए आप आपको अपने करीब पाएंगे। तो आपसे मोहब्बत करता है, चाहता है कि जहाँ पर हमारा बच्चा लोग सरस्वती पूजा करता था, अरेस्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा बच्चा लोग सरस्वती पूजा करता था, अरेस्ट हुआ है, अब कोई नहीं खड़ा हुआ। सरस्वती पूजा के लिए बैठक थी ब्लॉक में थी, वहाँ पे बीडीओ साहब थे, पूर्व के थाना अध्यक्ष महोदय थे, सीओ साहब थे और बाकी गांव के सोकोल्ड मानिंद लोग थे।
वही 5 चेहरा जो हिंदू के नाम पे मुस्लिम में नफरत और मुस्लिम के नाम में हिंदू में नफरत फैलाने वाले लोगों को थाना ब्लॉक में आगे की कुर्सी मिलती है। वो लोग मौजूद थे उस वक्त। थाना अध्यक्ष का फरमान कोरोना काल कह के आ रहा था। हमारे ककड़िया मोहल्ला के एक बच्चे विकास ने बड़ी हिम्मत जुटा के ये कही कि सर सिर्फ पर्व के लिए, आस्था के लिए ही कोरोना है। नेताओं की जब रैली होती है उसका कोरोना कहाँ चला जाता है। उसको थाना अध्यक्ष ने पहले नहीं मना किया, उससे पहले हमारे बीच का एक दलाल खड़ा हुआ, अगर भाई क्यों तुम क्या बोलता रे। हमने कहा तुम बोलो, तुम चल के बोलो, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है। पहले हमारी आस्था होगी, बाद में तुम्हारी चुनाव की रैली होगी। या तो तुम दोनों साथ कर लो, या तो पहले सरस्वती पूजा का मंडाल, उसके बाद दोनों नेता मंत्री की जनसभा होगी। रात के 2 बजे यहाँ भी इस पंडाल में भी तोराब आया था। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने हमसे कहा था कि आप जिम्मा ले लीजिए। हमने यही कहा था कि कोई आधार कार्ड और फोटो मत देना। जब कोई पूछने आए कहना तोराब भाई ने कहा है जिसको जो उखाड़ना है तोराब भाई का उखाड़ लो। आस्था पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं। आप बोले थे हम लोग केकड़िया मोहल्ला के आकर मंदिर पर के हम आपको साथ खड़ा है कि अभी थाना में फोटो कॉपी नहीं दीजिएगा। तालियां। सर आप भी बोले थे हम लोग केकड़िया मोहल्ला में आकर कि केकड़िया मोहल्ला शिव मंदिर पास के आप कोई भी थाना में फोटो कॉपी चाहे आधार कार्ड किसी कोई भी नहीं देगा। बाकी नेता प्रेशर बना रहे थे ना सर, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। अब आप सोचिए कि कितना बच्चों को डराया जाता है। असल में वो टॉर्चर करते हैं कि आप मानसिक रूप से आस्था से दूर हो जाइए। ये आस्था का देश है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जहाँ की सुबह शाम होती है, जहाँ की सीख, जहाँ के कन कन में, जहाँ की वफा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो। एक बात बड़ी प्यारी मैं बताऊं और उसके बाद आपसे विदा लो कि जब जिस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास गए तो भारत को माता ने कहा कि आज से ये कुर्सी तुम्हारी। मजबूरी में एक्सेप्ट की हुई कुर्सी को, चूंकि एक जिम्मेदारी थी, निभाया गया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लौटते हैं तो भरत ने कहा भैया आपकी कुर्सी। बहुत भावुक पल समझने की बात है। आज एक इतिहास बता के जा रहा हूं, उसके बाद रोहतास की मिट्टी से मोहब्बत शायद हो जाए। ठीक है, अगर कोई मुसलमान है भगवान को राम नहीं मान, राम को भगवान नहीं मानता तो वो योद्धा जरूर मानना होगा जिसने जालिम और बलात्कारी के खिलाफ लंका फूंक दी थी। मानना पड़ेगा आपको सशक्त राजा, मानना पड़ेगा बेहतरीन नेतृत्व करता। तो राम ने कहा नहीं ये तुम्हारे लिए है। उसी वक्त प्यारे भरत कहते हैं कि भैया आपका जूता मेरा सर, जो चीज आपकी थी, जो राम की थी, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। तो राम के इस देश में जिस दिन आस्था खत्म हो जाए, अल्लाह के रसूल के मानने वाले लोग जो वजू का पानी एक कतरा भी ना बहाते हो, उनके नाम पे दहशतगर्दी का या उनके नाम पे खून बहाने की बात हो तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो ये भारत का, जब भारत का नाम जो ये भारत है वो भारत के नाम पे है, और इस मुल्क की, जिस भारत के नाम पे भारत का नाम हो, उस मुल्क की फिजाओं में मोहब्बत घुली हुई है। उस मोहब्बत की फिजा में रोहतास की धरती पे नफरत झेलने वाले लोग सतर्क हो जाए कि जब 18 तारीख को एक चुनाव होगा तो उनकी असल हैसियत 20 तारीख को आ जाएगी कि डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव करने पर लोग कितना वोट करते हैं और नफरत के नाम पर वोट कितना मिलता है। तो आपको स्पष्ट रूप से यही अनुरोध होगा हर कीमत पे आपके चुनावी समग्र चुनावी मैदान में मेरी माता श्रीमती सुम्बुल आरा आपके बीच है, जिनका चुनाव चिन्ह टेबल छाप है। चुनाव आयोग ने टेबल दे दिया है। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि चेयरमैन की कुर्सी आप लोग दे दीजिएगा। रोहतास के बदलाव में न्याय व्यवस्था के टाइम में ये संभव नहीं भूलना है। मेन छाप रख लीजिए। जैसे बच्चे आजकल गली में चिल्ला रहे हैं, उनको कोई सिखाने नहीं जा रहा है। छोटा बच्चा जब यही बात कह रहा है कि सुम्बुल आरा मेन छाप, तो आपको भी कहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इन बच्चों की आवाज में रब की आवाज है, इन बच्चों की आवाज में फरिश्तों की आवाज है, वरना इन बच्चों से दुनिया का कोई आदमी कैंपेनिंग नहीं करा सकता। आप
बदलाव की आंधी है, इस आंधी में समर्थन करें। जितना ज्यादा जीत का मार्जिन होगा, देवरी सतराम पटना में बैठे नेता और अधिकारी को ये लगेगा कि रोहतास के लोग डेवलपमेंट और सेवा के नाम पे वोट करते हैं। वोट का परसेंटेज बढ़ाइए और हम लोग पूरे बिहार में सबसे बेहतरीन नेतृत्वकर्ता बने, सबसे बेहतरीन मैसेज दें कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला क्षेत्र रोहतास नगर पंचायत है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि उसके बाद हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बिहार में टॉप कर सकेंगे। स्कूल अच्छा देंगे और स्कूल में टीचर भी देंगे, स्कूल में कंप्यूटर भी देंगे, अच्छा अस्पताल, अच्छा एम्बुलेंस, अच्छा रेफरल हॉस्पिटल और तमाम तरह की चेकअप यही होगी, हर कीमत पे यही होना है। और हम लोगों को बदलना है स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे, न्याय व्यवस्था के नाम पे। कई ऐसी योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हर गली में सीसीटीवी कैमरा, अच्छी सड़क, अच्छी नाली तो आपका अधिकार है। ड्रेनेज सिस्टम जिससे सोन पर डायरेक्ट पानी निकाला जाए, बेहतरीन छठ घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, मुक्ति घाट, यहाँ पर चौरासन शिव मंदिर और इन तमाम चीजों के लिए जिसमें हम लोग कुछ डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके, इन सभी बातों पर हम लोग का प्रयासरत रहेंगे और किसी भी कीमत पर संघर्ष करेंगे। संघर्ष किया था, संघर्ष करेंगे कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बाजू को मजबूत कीजिए ताकि रोहतास के नगर पंचायत को बदलने में और बदलाव में बदलती तकदीर और तस्वीर हमारी माँ बहनें और इन नौजवानों के हाथ से बदले, आपके हाथ से बदले, आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से बदले।